Hello everyone and assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome to my another vlog. तो गाइज़ आज जो है हमारे घर पे है माशाल्लाह से सबकी दावत मेरे इन लॉज की। और हम लोग हमेशा करते हैं, लाइक रमज़ान में भी करते हैं, ईद की दावत भी करते हैं। तो जो है मेरे हस्बैंड जो है वो लाजमी करते हैं, अपने घर वालों की भी करते हैं एंड मैं भी अपने घर वालों को बुलाती हूँ। तो हम लोग ज़रूर सबकी दावत करते हैं और इसमें बहुत हमें मज़ा आता है। जब मेरी नई शादी हुई थी तो आपको पता है कि मैं जो हूँ दावतों से बहुत ज़्यादा घबराती थी। मैं कहती थी कि यार दावत करनी है, लाइक इतना सारा खाना बनाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी होती थी कि हम लोग जब भी दावत करते हैं तो हमारी ज़्यादातर ये होता है कि हम लोग घर में चीज़ें बनाएं, लाइक मैं खुद घर में सारी चीज़ें बनाऊं, बाहर से ना मंगाऊं। क्योंकि यार देखिए, बाहर से तो बंदा वैसे भी बुला के खिला देता है, वैसे भी बाहर चलें, बाहर किसी रेस्टोरेंट में भी जाके दावत हो सकती है, उसकी वो वाली बात नहीं होती जो बंदा खुद से घर में बनाता है, खुद से प्यार मोहब्बत से खिला रहा होता है, उसकी बात बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो मेरे हस्बैंड है ना, उनको यही होता है कि अगर हम किसी को बुला रहे हैं तो फिर तुम खुद ही खाना बनाओ, तो वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक पता चलता है कि यार सामने वाले बंदे ने टाला नहीं है, खुलूस से बुलाया है। तो हम लोग जो है हमेशा इसी तरह करते हैं कि मैं खुद ही कुकिंग करती हूँ जब भी मैं दावत करती हूँ, चाहे वो मेरे घर वालों की कर रही हूँ या फिर मैं अपने इन लॉज में कर रही हूँ। तो और पहले मैं इस चीज़ से घबराती थी कि यार इतना सारा काम करना पड़ेगा। और जब भी फरहान मुझसे कहते थे कि मुझे दावत कर देते हैं तो मेरा वो होता था यार दावत नहीं, बाहर कर देते हैं, कुछ कर लेते हैं या बाहर से मंगवा लेंगे। लेकिन अब जो है मुझे इतनी दावतें हो चुकी हैं, मेरी इतनी दावतें हो चुकी हैं कि अब तो मेरा अगर दावत का होता है तो मैं खुद ही बल्कि फरहान को बोल रही होती हूँ कि अगर आपको दावत करनी है तो आप बुला लें सबको। वरना पहले जो है मैं बहुत घबराया करती थी, लेकिन वही है कि आपको चीज़ों की आदत होती रहती है तो आप उन चीज़ों में कंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर आपको वो चीज़ें ऐसा नहीं लगता जैसे कि आपके सर पे कोई बम फट रहा है। ऐसा लगता है कि यार बस ठीक है, ये तो बहुत आसान है। तो अब जो है मेरी जब भी मैं दावत करती हूँ तो अब मुझे कोई मेंटली प्रेशर होता ही नहीं है। पहले मुझे बहुत प्रेशर होता था, हालांकि पहले जब दावत होती थी तो मेरे बच्चे भी नहीं होते थे, कोई ऐसी टेंशन वाली चीज़ होती भी नहीं थी। लेकिन अब तो माशाल्लाह से बच्चे हैं, उनको भी देखना पड़ता है, फिर दावत को भी देखना पड़ता है, सब चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई बात है ही नहीं, क्योंकि मैंने इतनी दावतें कर ली हैं तो अब मुझे दावत मैनेज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती। और माशाल्लाह से हमारे जो इन लॉज हैं वो भी माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। और जो मेरे घर वाले हैं उनका भी, हमारा भी, मेरा भी माशाल्लाह से जो मैका है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो माशाल्लाह से वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने कभी कम में भी दावत नहीं की, मैंने हमेशा ज़्यादा लोगों में दावत की है। तो वो अब जो है ना मुझे एक तरीका आ गया है कि सारे लोगों को किस तरह हम मैनेज करते हैं, सारे लोग अगर हों तो उनकी किस तरीके से दावत की जाती है, तो ये जो है अब मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी की हेल्प लिए, बग़ैर कुछ किए जो है मैं अपनी दावत खुद मैनेज कर लेती हूँ। शुरू में मैं अपनी अम्मा से कहती थी, अम्मा मैं क्या बनाऊँ, मुझे ये बता दें, मुझे ये बता दें। आप वीडियो कॉल पे आके देखें कि मैंने सही बनाया या नहीं बनाया। लेकिन अब जो है माशाल्लाह से मैं अपनी सारी दावतें खुद मैनेज कर लेती हूँ, अम्मा को भी तंग नहीं करती, किसी को तंग नहीं करती, खुद ही सारा कुछ मैनेज कर लेती। पहले मुझे ये बहुत बर्डन लगता था यार, नहीं दावत दावत दावत, ऐसा लगता था मुझे कि यार ये क्या बम आ गया मेरे सर पे कि अब बस ये करना है। लेकिन अब मैं इतनी खुशी खुशी करती हूँ, इतनी खुशी खुशी करती हूँ, इवन कि मैं कर भी देती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता कि यार हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छा सा हो जाता है, सब बहुत खुश होकर यहाँ से चले जाते हैं। तो उसकी जो एक खुशी होती है ना, मुझे वो बाद में फिर होती रहती है कि यार मैं इस काबिल हो गई हूँ कि अब मैं सारा काम खुद कर लेती हूँ। तो गाइज अभी जो है हम लोग किचन में चलेंगे और सारा खाना शाना बनाएंगे। अच्छा, मेरा ये भी होता है कि मैं हर किसी की पसंद को भी ज़रा अपनी नज़र में रखती हूँ कि ये चीज़ें जो है मुझे बनानी है, ताकि आने वाला जो है ना वो यहाँ से बेहद खुश होके जाए। मेरा हमेशा एम जो होता है ना एक, वो ये होता है कि अगर हमारे घर कोई आ रहा है ना तो वो खुश होके जाए। तो इसलिए जो है खाने की जो आइटम्स होते हैं वो भी मैं सेलेक्टिव बहुत सोच समझ के ये चीज़ें रखनी है तो मैं वही रखती हूँ कि, और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं नया भी ट्राई करती हूँ कि ये भी उनको अच्छा लगेगा। तो आज जो है कुछ नई चीज़ें भी बनाएंगे और कुछ सबकी पसंद की चीज़ें भी बनाएंगे। तो अभी चलते हैं किचन में और अपना काम शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कल जो है मेरे घर में है ग्रैंड दावत मेरे इन लॉज की। तो अभी जो है मैं
किचन में आ गई हूँ। थोड़ा बहुत जो है वो मैंने काम स्टार्ट कर दिया था, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैं क्या क्या बना रही हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह से मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना पसंद है कि जब कोई आए तो बहुत सारी डिशेज हों, ताकि वो मतलब इंजॉय करे अपना खाना। तो मुझे ये पसंद है, तो मैं इसलिए बहुत सारी डिशेस हमेशा बनाती हूँ। अब चाहे उसमें जितनी भी मेहनत लगे, लेकिन क्योंकि ये रोज़ का काम तो होता नहीं है, कभी कभी का होता है, तो फिर बंदा इजीली कर लेता है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मेन्यू सेट किया है और अभी जो है मैं क्या क्या बनाऊँगी। आज मैं दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये तो जो है ना वो समोसा पट्टी और रोल पट्टी है, और यहाँ पे जो है ना मैंने इनकी चिकन मैरिनेट करके रखी है। इसकी मैं बनाऊँगी बॉक्स पेटी, और ये मैंने अभी लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था तो उसका खिलाड़ा है। और यहाँ जो बन रहे हैं वो है रोल का सामान, क्योंकि जो मैंने सारी चीज़ें पहले बनाई थी ना, मैंने आपको बताया कि ख़त्म हो गई हैं, तो अभी दोबारा से ये सब कुछ नया बन रहा है। यहाँ पे बन रहे हैं रोल की चीज़ें, और ये जो है ना यहाँ पे मैं बना रही हूँ निहारी। तो ये जो है निहारी की जो हड्डियाँ होती हैं ना, जिसका जूस निकालना होता है ताकि निहारी में ज़बरदस्त सा जो है वो टेस्ट आ जाए, तो ये उसके लिए मैंने पकने के लिए रख दी हैं। और ये पकती रहेंगी रात तक, क्योंकि भाई हमारे घर वालों को जो है ना बिल्कुल लाइक पक्की भी निहारी चाहिए, उसका जुलूस निकल जाए तो वो वाली निहारी चाहिए। तो ये जो है ना इसलिए पकती रहेगी। यहाँ पर जो है ये सब्ज़ियाँ हैं, तो अभी इनको मुझे काटना है, इनकी कटिंग करना बाकी है। ये नहीं सारी चीज़ें अभी इनको कट करना है। और ये जो है ना चिकन मैंने यहाँ पे वॉश करके रख दिए, तो इसका मुझे बनाना है कोरमा। तो इसका कोरमा बनेगा, उसकी निहारी बनेगी, और जो है बिरयानी वगैरह जो है वो बाहर से आ जाएगी। बाकी का जो सारा काम है वो इफ्तारी का है। छोले दही बड़े वगैरह जो हैं वो तो मैं डायरेक्टली फिर कल ही बनाऊँगी। ये मैं हाफ़ काम जो है ना अभी कर दूँगी, और हाफ़ जो है फिर वो मैं कल करूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कल मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती, क्योंकि भाई रोज़ा होता है और बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, तो उनके साथ इतना मैनेज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो है इसलिए मैंने आज से काम शुरू कर दिया है। आज मैं अपना हाफ डन काम कर लूँगी, और बाकी का जो काम है वो सारा फिर मैं कल करूँगी। ये सारी चीज़ें मैं आज हाफ डन इसलिए करी हूँ क्योंकि ये हाफ डन होके रखा जा सकता है। छोले दही बड़े ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप हाफ डन करके रख ही नहीं सकते, वो तो फिर दूसरे दिन बिल्कुल उनका टेस्ट ही गायब हो जाता है, तो ख़राब ही हो जाती है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो मैं कल ही बनाऊँगी। फ्राई आइटम है वो मैं आज बना के रख लूँ, ताकि वो मैं कल ईजिली फ्राई कर सकूँ। उनका सिर्फ फ्राई का काम होगा। निहारी का मैं आज जो है काम करके रख लूँ, कल सिर्फ आटा डालना होगा, तो वो मुझे इजी हो जाएगा। और जो है कोरमे का भी मैं हाफ डन अभी कर लूँगी, तो बस कल जो है हरा मसाला वगैरह डाल के सर्व कर लूँगी। और जो कल के काम है वो भी मेरे पास बहुत सारे हैं। कल मुझे बनाने हैं दही बड़े, छोले, फ्रूट चाट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आज नहीं कर सकती, तो वो मेरा कल का काम है। तो वो फिर मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी। जो भी कंटिन्यू करेंगे इस व्लॉग को, ये मेरा शायद फर्स्ट व्लॉग होगा जो टू बी कंटिन्यू पर चला ही जाएगा। तो अभी जो है ये सारे काम मैं करती हूँ, आप लोगों को भी साथ साथ रखूँगी, दिखाती रहती हूँ कि भाई जो दावत है वो मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। क्योंकि मैं जो हूँ ना वो इंतहाई फूड से इंतहाई सुगड़ बनने वाली हूँ बनने नहीं वाली हूँ, अब बन ही चुकी हूँ ऑलमोस्ट। मैंने इतनी दावतें करी हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई मैंने कोई बेतहाशा दावतें करी हैं। तो अब तो जो है ना दावत का होता है ना, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लाइफ में कहती हूँ दावत करनी है, इट्स ओके डन। तो अब ये वाला सीन आ गया। खैर अभी जल्दी जल्दी से काम करते हैं, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, और आज टाइम वेस्ट करने का भी टाइम नहीं है। तो जल्दी जल्दी से काम करते हैं, और मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, और फिर करते रहते हैं अपना काम। तो गई सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम और सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो ये करती हूँ मैं कि मिराल की बोतल को स्टरलाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि यही मेरा सुबह उठने के बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे हैं तो वो बॉटल्स अपनी कभी इधर फेंकते हैं कभी उधर फेंकते हैं, और बॉटल्स में जो है वो जर्म्स बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं जो कि बॉटल से दूध पीते हैं, तो उनकी बॉटल को स्टरलाइज़ करना ना भूलें, स्टरलाइज़ ज़रूर करें। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने अपना कटिंग का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि कटिंग का काम जो है ना वही मेन काम होता है, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और ये जो इफ्तारी के आइटम होते हैं ना उनमें कटिंग का सामान ही बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले जल्दी जल्दी से ये सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी से कटिंग कर लेती हूँ।
तो अब जो ये मैंने मैरिनेट करी हुई मेरी चिकन थी ना, अब इसकी बारी आ गई, इसको हमने कुक करना है। अच्छा, मेरा सीन क्या होता है कि जब भी मैं दावत करती हूँ ना, तो मैं जो हूँ ना इस चीज़ पे बहुत फोकस करती हूँ कि सामने वाला जो आ रहा है, अब वो चाहे मेरे इन लॉज में से आ रहा हो या फिर मेरी फैमिली में से आ रहा हो, मेरे कजन्स आ रहे हो, बहन भाई आ रहे हो, तो मैं जो हूँ ना एक चीज़ होती है मेरा कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि वो लोग जो है ना यहाँ से खुश होके जाएं और उनकी पसंद की चीज़ें बनाई जाएं। क्योंकि जब आपकी पसंद का खाना होता है ना, तो बंदे का हाथ नहीं रुकता, फिर बंदा कहता है यार खाना है, और वो खुशी खुशी जो है ना वो खाता है और खुशी खुशी जो है ना दावत से खुश होके जाता है। इसलिए मैंने अपना जो मेन्यू है ना वो उनके दिमाग के मुताबिक रखा है कि उनको ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत पसंद आई है। और मैं जब इन लॉज में बुलाती हूँ तो मैं एक निहारी होती है मेरी, वो मैं ज़रूर बनाती हूँ कि मेरे जो ससुर हैं उनको बहुत पसंद है, तो वो मेरे हाथ की बहुत शौक से खाते हैं और खुश होके जाते हैं हमेशा। तो निहारी जो है मैं उनके लिए बना रही हूँ। और बाकी जो सेलेक्टिव जो मैंने अलग अलग चीज़ें रखी है ना, उनमें से हर चीज़ ऐसी है कि एक को ये चीज़ पसंद है, तो वही सारा मैंने जो है ना आइटम रखा है। और कुछ नई चीज़ें रखी हैं कि ये मुझे पता है कि अगर ये आज बनाऊंगी तो ये मे बी उनको पसंद आएंगी। तो विल सी कि हमारी दावत इस दफ़ा की कैसी गुजरती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो अब तक मैंने दावतें की हैं वो बहुत अच्छी गुजरी हैं। अपने मुँह में मिट्टू नहीं बन रही मैं, सच में अच्छी गुजरी हैं। तो अभी जो है जल्दी जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं इसको बनाऊंगी, फिर समोसे पट्टियों का सारा काम शाम करेंगे। निहारी तो अब पकती रहेगी, उसको तो मैं पका के भूल गई हूँ क्योंकि भाई वो अब कल तक पकेगी। मैंने आपको जैसे कि बताया कि हमारे घर वालों को उसका जुलूस पसंद है, वो बेचारी मरने वाली हालत में आती है ना, तो तब उन लोगों को होता है कि अब चूल्हा बंद कर दो। तो उसको तो अभी छोड़ देंगे, बाकी का काम जो है उस पर फोकस करेंगे, तो जल्दी जल्दी से काम करना है। तो गाइस यहाँ पर जो मैंने अपनी मैरिनेट की हुई चिकन आपको दिखाई थी, इसको मैं यहाँ पर कुक कर रही थी और इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो है मैंने अपनी सारी वेजिटेबल्स कट करके रख ली थी। और गाइस प्लीज़ मेरे किचन को इस टाइम पे जज ना करिएगा, क्योंकि जब किचन में खाना बनता है ना तो किचन की कुछ इसी तरह की हालत हो जाती है, लेकिन बाद में जो है वो किचन परफेक्टली क्लीन हो जाता है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर मैंने अपना कोरमे का भी सारा काम कर लिया था। लाइक हाफ डन तो नहीं कह सकते, मैंने ऑलमोस्ट इसको डन कर लिया था। बस कल के लिए मैंने इसमें सिर्फ इतना काम छोड़ा था कि मुझे इसमें हरा मसाला मिलाना था। लाइक मुझे मिलानी थी इसमें अदरक, हरी मिर्चें, बस यही सब कुछ डाल के इसको उस वक्त मुझे थोड़ा बहुत सा रेडी करना था, बाकी ये पूरा कंप्लीट था। ये रहे मेरे बॉक्स पेटीज और बस आप इनकी शक्ल चेक करें, कोई लग रहे ना कोई लेवल के ये हैं बॉक्स पेटीज। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को इनकी रेसिपी दिखाई थी कि मैंने किस तरह बनाई, लेकिन अभी मैंने इसकी शूट नहीं की, मैं लास्ट ब्लॉग में दिखा चुकी थी। अभी जो है मैं इनकी करूँगी कोटिंग, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इनकी कोटिंग नहीं की थी, वो मैंने नेक्स्ट डे कर ली थी। लेकिन अभी दावत का सारा सामान है तो बदतमीजी बिल्कुल नहीं कर सकते, तमीज से सारे काम करने पड़ेंगे और अभी ही करने पड़ेंगे, कल पे नहीं डाल सकते क्योंकि कल के लिए मेरे वैसे ही पेंडिंग बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो अभी जो है मैं इसकी कोटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी। बस आप इसकी शक्ल चेक करें कि कितने लेवल की इसकी शक्ल है और कितने मजे के ये बने कि बस मेरा तो चाह रहा है एक फ्राई करके तो मैं खाई हूँ, मैं तो मैं खाऊंगी, एक तो मैं खाऊंगी। मेरा नाम जो है ना बस अब मुनज़्ज़ा फरहान से शेफ मुनज़्ज़ा हो जाना चाहिए, शेफ मुनज़्ज़ा। शेफ मुनज़्ज़ा नहीं, शेफ मुझे बहुत बुरा लगता है, किचन में आना मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए शेफ मुनज़्ज़ा नहीं, बाकी कुछ भी। शादी से डर नहीं लगता, किचन से डर लगता है। खैर अभी करते हैं इसकी कोटिंग, लेट्स गो। सारी जो फ्रोजन चीजें थी ना, फ्रोजन नहीं मैंने बनाई। अच्छा, तो भाई सारी जो चीजें मैंने बनाई है ना वो ये सारी मैंने रेडी कर ली है। ये मेरे बॉक्स पेटीज, ये मेरे रोल और समोसे की शक्ल तो देखो, ये है मेरे समोसे, मेरे लिए कीमे के। सारी चीजें जो है ना मैंने रेडी कर दी है, मतलब आप अपनी बहन का लेवल चेक करें कि उसने एक दिन में ये सारी चीजें बनाई है। तो गाइस अब जो है ये मैं आज का अपना लास्ट काम कर रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ इमली की चटनी, जो कि हम कल डालेंगे अपने दही बड़ों पर। तो ये जो है ना यहाँ पर पक रही है, इसके बाद जो है मैं वाइंड अप कर दूँगी और अब मैं कोई काम भी नहीं करूँगी क्योंकि आज का बहुत ज़्यादा काम हो गया और अब मैं बहुत थक गई हूँ। तो बस ये जैसे ही होता है तो फिर मैं ख़त्म कर दूँगी।
next day. तो गाइज़ मेरी तरफ से सुबह बखैर आप सबको। और सुबह उठने के साथ आज सबसे पहला काम मैंने मीठा बनाना था, क्योंकि उसके बाद प्याज वाले हाथ हो जाते हैं तो मीठा ख़राब हो जाता है। तो अभी सबसे पहले दावत का मीठा बनाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पर जो है मैंने अपने लिए एक और शेफ़ को बुला लिया, क्योंकि मैं अकेली जो है ना नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ़रहान को अपने साथ हेल्प करने के लिए बुला लिया है, और फ़रहान जो है यहाँ पर मुझे हेल्प कर रहे हैं ये सारा कूटने में क्योंकि ये जो कुमाल का डब्बा है ना, इसका और मेरा रिकॉर्ड है कि जब भी मैंने इसको खुद से ओपन करने की कोशिश की है इसका कैन, तो मेरे हाथ हमेशा कटे, हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा हाथ ना कटा हो। तो आज जो है फिर आने का कि तुम ओपन नहीं करना, मैं खुद खोल के दे दूँगा। तो वो जो है अभी मुझे खोल के दे रहे, क्योंकि मीठे में हमें ये डालना है। तो गाइस यहाँ पर जो है ना मैंने सुबह 8 बजे से ये छोले जो है ना चढ़ाए हुए, क्योंकि मेरे पास जो है वो कुकर नहीं है। तो मुझे कुकर की शदीद कमी महसूस होने लग गई है, और किसी चीज़ में नहीं, लेकिन सिर्फ छोलों में। क्योंकि रमज़ान में जो ये छोले ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ये होते ही नहीं है। सुबह 8 बजे से भी पक रहे हैं, और ये एक चूल्हा जो है ना इन्होंने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। बाकी क्या एक ही मेरे पास ये स्टोव बचा है जिस पर मुझे काम करना पड़ेगा। सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जो है मेरे पास है ये माश की दाल, और इसको मैंने सुबह सुबह भिगो के रख दिया था, ताकि जो है फिर जब मैं उठूँ सोकर तो मैं इसके पकौड़े बनाऊँ। क्योंकि हमारे घर में जो है सबको माश की दाल के दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज जो है हम माश की दाल के दही बड़े ही बनाएंगे। आज क्या, हम रोज़ माश की दाल के ही दही बड़े बनाते हैं। हमारे घर में माश की दाल के ही सिर्फ दही बड़े बनते हैं। वो जो फुल्कियों वाले दही बड़े होते हैं ना, वो हमारे घर में कोई खाता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैं माश की दाल के दही बड़े बना रही हूँ। और अब जो है मैं आप लोगों को दही बड़ों का और अपने मीठे का फाइनल लुक दिखाती हूँ। गाइस मेरे जो काम है ना वो सारे आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं, और मैं आपको अपडेट भी देती जाती थी कि मैंने ये बना लिया, मैंने वो बना लिया। तो अब जो है वो बारी है कुनाफे की, और कुनाफा जो है वो मेरा मोस्ट फेवरेट है। मुझे कुनाफा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भाई अपने आप को भी प्रायोरिटी पे समझना चाहिए। ये नहीं कि बस आपने सिर्फ दूसरे लोगों को प्रायोरिटी देनी है कि उनके लिए बनाना है, उनके लिए वो बनाना है। तो भाई अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना है, और उसके बाद किसी और को रखना है। तो मैं अपने आप को प्रायोरिटी पे रखते हुए अपने लिए बनाऊंगी आज फेनी का कुनाफा, क्योंकि फेनी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब जो है कुनाफा बनाते हैं, और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत जो काम रह गया है वो वाइंड अप करेंगे। फिर मुझे शावर लेना है और रेडी होना है। तो गाइस ये चेक करें कितना लेवल का कोई मेरा कुनाफा जो है वो रेडी हो चुका था। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको बेक करना था। इसके साथ जो इसका ये मीठा पानी है वो भी मैंने रेडी कर लिया था। और जो ये इतनी जल्दी मैं आप लोगों को वीडियोस दिखा रही हूँ ना कि मैंने ये बना लिया, मैंने वो बना लिया, काश बैकअप पे मैं आप लोगों को इसकी पूरी मेहनत दिखा सकती। तो भाई ये व्लॉग इतना लंबा हो जाता ना कि इसको एंड करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। खैर यहाँ पर जो है आप लोग मेरा गेट रेडी लुक देख लें कि मैं आज दावत में इस तरीके से रेडी हुई थी। क्योंकि भाई मैंने खाने की तो कोई क्लिप और कोई वीडियो बनाने का मुझे टाइम मिला ही नहीं। तो आप लोग बस जो है सिर्फ मुझे ही देख के खुश हो जाइए। तो गाइस ये जो है मेरी सिस्टर इन लॉ है, और आज जो है ना हम लोग दावत का कुछ भी शूट नहीं कर सके, क्योंकि हमारे साथ जितने फटे हुए हैं आज हमने बहुत मुश्किलों से सारी चीज़ें जो है ना अरेंज की है। मेरा कुनाफा तो बिल्कुल डेडलाइन पर आ चुका था। बहुत मुश्किल से मैंने और गुड़िया ने जो है ना उसको खाने के काबिल बनाया, क्योंकि वो अंदर जो है ना उसकी प्लेट ज़रा थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी। तो अभी जो है ना गुड़िया जो है मेरी दावत का रिव्यू दे देगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने कितनी अच्छी दावत की है। अब गुड़िया आपने इसको अच्छा रिव्यू देना। शी डिड एन अमेजिंग जॉब, बहुत मज़ा आया, और हर चीज़ बहुत डिलीशियस थी। इन्होंने नहारी बनाई थी, कौरमा बनाया था, कुनाफा बनाया था। कुनाफा जो है वो उसके साथ ही स्कैम हो गया था, लेकिन जो है वो उसका जो टेस्ट था ना वो बहुत ज़बरदस्त। हाँ टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन बाकी जो चीज़ें ना हमने वो आपस में हमने लेकिन इंजॉय करी उसको, और जो है वो बहुत अच्छा था। सब कुछ बहुत मज़ा आया। थैंक यू। तो गाइस दावत जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सब यहाँ से बहुत ज़्यादा खुश होकर गए, सबको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बस एक जो है ना वो भंड हो गया कि मैं कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, ना मैं अपनी इफ्तारी रिकॉर्ड कर सकी, ना ही तो मैं अपनी जो है ना डिनर आप लोगों के साथ शेयर कर सकी। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। बहुत अफसोस है मुझे इस चीज़ का। लेकिन जो है
सब खुश होकर गए, इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस चीज़ का भंड ना मारूँ, कि आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ। नेक्स्ट टाइम जो है मैं, ज़ाहिर है बंदा अपनी गलतियों से सीखता है, तो मुझे अब समझ में आ गया कि मुझे किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करना है। दावत तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी मैनेज कर ली थी, लेकिन बस ये जो एक छोटा सा भंड मैंने अपने व्लॉग में मारा है, इसको मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर कवर करूँगी। क्योंकि आज ये भी प्रॉब्लम थी कि मैं एक अकेली मेज़बान थी, तो मैं कितना काम करती, कितना देखती, सबको मुझे ही देखना था। ज़ाहिर है कि सब मेरे घर पर आए थे, तो मुझे हर किसी को अलग अलग पूछना था, अलग अलग प्रोटोकॉल देना था, सारे किचन के काम मेरे हैंड ओवर हुए थे, तो सब मुझे देखना था। तो इस चक्कर में जो है ना, थोड़ा सा मैंने ये भंड मारा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ये भंड नहीं मारूंगी। तो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो मुझे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रही हूँ अपनी तरफ से, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ। और यकीन करें कि मैं हर व्लॉग के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि अब जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग हो वो इससे और भी ज़्यादा अच्छा हो, मतलब वो इम्प्रूव करूँ मैं, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए मेरे व्लॉग्स में। तो मेरी कोशिश ये होती है। बस गाइज, आप लोगों ने मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना है, इसी तरीके से मुझे प्यार करते रहना है। और मेरे चैनल को जाके अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चले जाएँ जल्दी से और मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मुझे अपना बहुत सारा सपोर्ट करें, और मुझे अपना बहुत सारा प्यार दें, मुझे अपना बहुत सारी दुआओं में भी याद रखें। और मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखती हूँ। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, और मुझे इजाज़त दें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, आई लव यू ऑल।